कॉलेज की कंप्यूटर लैब में पहली बार यूट्यूब को मिनिमाइज कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट को बार बार रिफ्रेश करते देख मैंने उसे टोका, लगता है आज जोधा अकबर बंद है, कितनी बार कहा है सर, पर मत मारा कर। उसने झुंझलाते हुए कहा, मैं हमेशा उससे इसी तरह से पेश आता था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन इस तरह से परेशान पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। क्या कर रही है? मैंने कहा, रिजल्ट देख रही हूँ यार, 4 बजे मेरी बहन का 10 th का रिजल्ट आने वाला है, उसने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए कहा। मैंने घड़ी देखी, 4 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे और कॉलेज बस भी 4 बजे तक ही रुकती थी, मैं बस रुकवा रहा हूँ, जल्दी आ जाना। मैंने कहा, कॉलेज बस 4 बजे ही आती थी, लेकिन इन 4 सालों में इतनी पहचान तो हो ही गई थी कि थोड़ी देर बस रुकवा सकूं। ठीक 4:10 पर वो बाहर आई। मैंने काका से बस चलाने को कहा। लगभग 15 मिनट के बाद मैं अपने रूम पर पहुंचा और हमेशा की तरह ही रूम पर पहुंचकर सो गया। लगभग 2 घंटे बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी। इससे बात कर यार, ये रो रही है, सामने से आवाज आई। कौन रो रही है? मैंने कहा, मेरी बहन, और उसने मोबाइल उसकी बहन को दे दिया। मैं पहली बार किसी ऐसी लड़की से बात कर रहा था जो रो रही थी। मैंने उसे समझाया कि सबका रिजल्ट ऐसा आया है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं, हम रीचेकिंग करवाएंगे, तू बस रो मत। बस हाँ भैया, उसने रोते हुए कहा। मोबाइल वापस मेरी फ्रेंड ने लिया। कितने सब्जेक्ट में फेल हुई है? मैंने पूछा। फेल नहीं हुई यार, परसेंटेज कम बने हैं, इसलिए रो रही है। उसकी आवाज में एक अलग ही गहराई थी। क्या रहा रिजल्ट? मैंने पूछा। 65%, फर्स्ट डिवीजन से पास तो हो गई, पर क्या? मैंने पूछा। पापा को बहुत उम्मीद थी यार, छोटी से, वो तो 85% की बोल रहे थे, और इसने मेहनत भी की इतनी, पर पता नहीं क्यों रिजल्ट ऐसा आया। अब जब शाम को पापा आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। उसने एक सांस में ही सब बोल दिया, कुछ नहीं होगा, आगे उसको क्या करना है ये सोचो। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझाती हूँ इसको। उसने इतना कहा और फोन कट कर दिया। 2 दिन बाद रोज की तरह सुबह सुबह हाथ में अखबार लिए मैं होटल पर चाय पी रहा था। अनायास ही मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी। लगभग 30 बरस का एक आदमी एक 14 बरस की लड़की को थामकर तालाब में खड़ा हुआ था। उत्सुकता से मैंने अखबार को मोड़कर करीब से देखा। लिखा था, 10वीं की एक छात्रा ने तालाब में कूदकर की खुदकुशी की कोशिश, राह चलते आदमी ने बचाया। मैंने पूरी खबर पढ़ी। अचानक जी मुझे छोटी का ख्याल आया, वो भी तो उस दिन बहुत टेंशन में थी। मैंने फोन लगाया, मेरी सांसें तेज थी और हाथ काम रहे थे। छोटी से बात करवा। फोन रिसीव होते ही मैंने कहा, वो तो अपने मामा के यहाँ है। उसने कहा, नंबर सेंड कर मुझे उसके। मैंने कहा। उसने बिना कुछ पूछे मुझे नंबर सेंड कर दिए। शायद यही हमारी दोस्ती का विश्वास था। मैंने कॉल करके बात की। वो बिल्कुल खुश थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पापा ने कुछ बोला तो नहीं? मैंने पूछा। मैं घर रुकी ही नहीं भैया, सीधे मामा के यहाँ आ गई। उसने हंसते हुए कहा। उस हंसी में मुझे उसकी समझदारी दिखी और उसके पापा की नादानी। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों माता पिता अपने बच्चों पर एग्जाम का इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो उस परीक्षा को ही अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। एक दिन में ही उस लड़की की जिंदगी मेरे लिए इतनी अनमोल हो गई कि उसकी जिंदगी के बारे में सोचकर मैं कांपने लगा। फिर क्यों माता पिता ये नहीं समझते कि जिंदगी हर पल कोई ना कोई परिणाम तो देती ही है, पर इन परिणामों पर पड़ने वाला दबाव बहुत घातक परिणाम लेकर आता है। पता नहीं कितने ही विद्यार्थियों ने इस साल खुदकुशी की कोशिश की। कुछ खुशनसीब बच गए और कुछ बदनसीब नहीं, लेकिन परिणाम तो दिल दहला देने वाला ही था।